आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाभी, सच बताऊं तो। आप आ गई तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया आ गई। अच्छा जी, तो आप पहले बता देते हमको तो ये दुनिया और भी पहले आ जाती। पर क्या बताऊं, मैंने इसलिए नहीं बोला कहीं आप कहना दें कि मैं नहीं आऊंगी, इसलिए कुछ भी नहीं बोल पाती थी। सोच लो कि मैं यहाँ घुट घुट के जीती थी, कैसे जीती थी बता नहीं सकती हूँ। क्यों, क्या हुआ? घुट घुट के क्यों जीती थी? कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो कहो, बताओ हमें। अब छोड़िए ना भाभी, रहने दीजिए। आप भी सोचेंगे कि देखो मैं इतने दिनों के बाद मिलने आई शिखा से, और शिखा है कि अपनी आप बीती सुनाने लगी। अच्छा नहीं लगता है। और बताइए भाभी बच्चे बच्चे सब ठीक है ना? हाँ, बच्चे सब लोग सब ठीक हैं। पर तुम बताओ, ये सब मत सोचो, हम इसीलिए आए हैं। तुम्हें फोन भी करते हैं, बुलाते भी हैं, तुम आती भी नहीं हो। क्या बात है, क्यों नहीं आती हो? हैं? वो तुम्हारा घर नहीं है क्या? अरे सब कुछ है मेरा, पर क्या बताऊं, ये लोग कहीं हिलने देते हैं। इतना काम करवाते हैं कि पूछो मत। सारा दिन काम में लगाए रहते हैं, जब भी बोलो कि घर जाना है, हाँ घर ही में पड़ी रहो, शादी के बाद ससुराल ही सब कुछ होता है। ऐसे मायके बार बार भाग के जाना अच्छा नहीं लगता, ये है वो है। कौन कह रहा था ये? कौन कहेगा, मम्मी जी के अलावा। सोच लीजिए ना भाभी, हम सच बताएं आपसे, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। हम इस शादी से ना बिल्कुल भी खुश नहीं है। ना पति मेरे कहने पे है, ना कोई कुछ। किसी को कुछ बोल दो ना, तुरंत लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम बात करेंगे इस विषय में। ये कौन सी बात होती है? मत कहिएगा, वरना आप ही को ना कुछ कह दें। अगर आपको कुछ कह दिया ना तो फिर हमसे सहन नहीं होगा। फिर हम सारी इज्जत रख देंगे एक तरफ और उनकी उतार देंगे। तुम परेशान मत हो शिखा, हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। हम यहाँ लड़ाई करने थोड़ी ना आए, तुमसे मिलने आए, सबसे मिलने आए, तुम्हारा हाल चाल पूछने आए। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हमारे साथ चलो, हम बोल देंगे कि लेने आए हैं। देख लेना भाभी, अपने हिसाब से पूछ लेना। मेरा तो मन है जाने का, मैं तो जाने कब से कह रही हूँ। अगर तुम्हारा मन है तो ठीक है, तुम परेशान ना हो। पता है आपको, आज मेरी भाभी आई है, मुझे इतनी खुशी है। मैंने ना इस खुशी में ना एक से एक डिशेस बनाई है। भाभी खाएंगी ना तो उनको मज़ा आ जाएगा। पर्सनली मैंने अपने हाथ से बनाई है, बहुत खुशी है। अब ये मत कहना कि तेरी भाभी नहीं, वो तो शिखा की भाभी है। अरे हम भी तो बहने बहने हैं, उसकी हैं तो मेरी भी है। मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि कोई तो आया है मेरा अपना। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात करती हैं। पता है, जैसी हमारी भाभी है ना, ऐसी हर एक घर में हो ना, तो सोच लो ननंद भाभी सास बहू में कभी झगड़ा ही ना। ये जो ननंद बहू सास देवरानी जेठानी बदनाम है ना, ये सारे किस्से ही खत्म हो जाए। हर घर में अगर मेरी भाभी जैसी बहू हो तो बहुत तो सुंदर है, और बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बातें भी करती हैं। इसीलिए मैंने उनके लिए पर्सनली इतना सारा खाना बनाया है, और किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, अकेले ही बनाया है। ये क्या सुलेखा, तुमने अभी खाना नहीं खाया है क्या? नहीं दीदी, हमने तो खा लिया है। तो फिर ये किसके लिए लिए जा रही? और एक बात बताओ शिखा, सुबह तो एक ही सब्जी बनी थी, आलू गोभी की। इतनी सारी सब्जियां, रायता है, ये पापड़ ये तुम कब बना ली, या फिर मंगाई हो बाहर से? वो भी इतना सारा खाना खा लोगी? अरे ये दीदी, ये ना बाहर से मंगाया है ना कहीं से, ये हमने अपने हाथों से बनाया है। क्यों, और किस लिए इतना सारा? बर्बाद नहीं होगा? किसके लिए बनाया है? अरे अपने घर में कोई आया है। कौन? अरे शिखा की भाभी आई हैं, बहुत अच्छी हैं सच में। हमने कहा जब तक शिखा से बात करती हैं तब तक फटाफट बना लेते हैं। कोई नहीं जान पाया, और हमने सब कुछ बना के रेडी कर लिया। शिखा की भाभी, सच में? मुझे तो पता ही नहीं कब आई थी। अरे उनको तो बहुत देर हो गए, 3-4 घंटे। आप जब रूम में बिट्टू को सुला रही थी तभी आई थी। चलो चल के हम भी मिल लेते। चलिए।
मैं तो कहती हूँ भाभी, जो साड़ियाँ आप लाई हैं ना, किसी को मत दीजिएगा। कोई देने लायक नहीं है, सब स्वार्थी हैं यहाँ पे, सब अपना अपना देखते हैं। यहाँ पे अपना पराया कुछ ज़्यादा ही चलता है। आपको इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? इतनी साड़ियाँ, मिठाई, ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी आपको? अरे तो क्या हो गया है, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है। ये सब बातें तुम्हारे मुँह से शोभा नहीं देती हैं। पता है ऐसी बातें कौन करता है? घटिया लोग, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, तुच्छ बुद्धि के इंसान। ये सब नहीं बोला जाता है। अरे हमारे लिए तो जैसे तुम हो ऐसे वो, हमारे लिए तो सब लोग बराबर हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और फिर करना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। माना कि करता है कोई ऐसा, पर मुझे लगता नहीं है। तुम्हारी फैमिली तो वैसे अच्छी है। अरे भाभी, यही तो आपको पता नहीं है, यहाँ दिखावा ज्यादा चलता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, आप पता ही नहीं कर पाएंगे, बस आपको ऐसे भ्रमित किए रहेंगे। मेरे ससुराल वालों ना भूतों से भी ज्यादा हैं, सच बता रही हूँ। अरे भाभी जी, नमस्ते नमस्ते, कब आई? हमें तो पता भी नहीं चला। हमें तो बहुत देर हो गई आए हुए, आप नहीं दिखी हमें। हमने पूछा तो था, पर शिखा ने कुछ बताया ही नहीं। ओह, अरे शिखा को पता नहीं होगा ना, हम बिट्टू को सुला रहे थे, रूम में थे। अभी सुलेखा को देखा खाना लेकर आ रही थी, हमने कहा है सुबह आलू गोभी की सब्जी बनी थी, एकदम से बिल्कुल एकदम पूरी थाली सजाए घूम रही थी। हमने कहा ये खाना कहाँ से आया? अरे हमने बनाया है। हमने कहा है क्यों? सब लोग तो खा ही चुके थे, हमने क्यों बनाया? बोली कि भाभी आई है। हमने कहा अरे वाह भाई, हमें पता भी नहीं भाभी आ भी गई। बड़ी खुशी हुई सच में भाभी आपसे मिलके, वाकई में। अरे सुलेखा तो बड़ी तारीफ कर रही थी, बहुत अच्छी भाभी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा नेचर है। अरे वो तो चलो अपनी अपनी मानसिकता है, जो जैसा सोच ले, पर ऐसा नहीं होता है, ये तो दोनों तरफ से होता है। आप लोग भी तो बहुत प्यारे हो, अच्छे हो, हैं? बस आप ही सबकी बात भी शिखा बता रही थी, या बड़ी तारीफ कर रही थी शिखा की, सब लोग बहुत अच्छे हैं। थोड़ी माँ जी को बता रही थी कि माँ जी थोड़ा उल्टा सीधा बोल देती हैं, वही हम समझा रहे थे। माँ है, कोई बात नहीं, बोलने दो। अरे भाभी, माँ जी ना दिल की बुरी नहीं है, उनको ना थोड़ी सी आदत है ज़्यादा बोलने की, इसलिए बोल जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उस शिखा से तो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। क्यों झूठ बोल रही हो दीदी कि मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं? अरे मुझे को तो दुश्मन के तरीके देखती हैं। हट पगली कहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे इतने दिनों बाद भाभी अपने घर आई हैं, इतने दिनों के बाद क्या पहली बार आई हैं, हैं? उनसे अच्छी बातें करने की बजाय तुम पता नहीं कैसी बातें कर रही हो, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। भाभी ये अपना ही घर है, थोड़ी कहते नहीं है, चार बर्तन तो हर जगह खटकते पटकते रहते हैं। ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। आप ही बताइए भाभी। बिल्कुल सही बात है, वो तो हर जगह होता है। हमारे घर में भी आपके भैया हमसे कहीं लड़ेंगे, कहीं कहीं माँ से लड़ाई करेंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ, अरे वो तो चिटकते फटकते रहते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है। पर भाभी मुझे तो फर्क पड़ता है, जिसको देखो वही ताने मारता है, जो भी तू बड़ी अमीर जादी घर की है, रईस जादी है, ये है फलाना ठिकाना, दुनिया भर की बातें होती हैं। अरे कोई बात नहीं, इन सब बातों को दिल से नहीं लिया जाता है। देखो जो होते हैं अपने ही बोल पाते हैं, पराये कभी नहीं बोल पाते हैं। अपनों की बातों को कभी बुरा नहीं माना जाता है। धीरे धीरे सब, अभी तुम्हें थोड़ी एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, आगे चल के ना ये सारी बातें तुम्हें अच्छी लगने लगेंगी, होता है। और बताइए भाभी, घर में सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं? हाँ घर में तो सब बढ़िया है। भैया को लेकर नहीं आई? भैया को भी ले आती। नहीं, फिर घर में दिक्कत होती ना, माँ की तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इसलिए भैया नहीं आए, बोले तुम ही चली जाओ, तो हम ड्राइवर को लेकर आ गए हैं। उनका चलो बहुत दिन हो गए हैं, ना होगा तो शिखा को लिए जाएंगे हम। हाँ हाँ लिए जाना, कोई दिक्कत नहीं है, घूम आएगी, थोड़ा वहाँ भी रहेगी, यहाँ रहेगी, मन बहलेगा। बहुत दिन हो गए गए भी नहीं है, तो परमा जी से पूछ लीजिएगा। कह रही थी कि देवर जी लेके जाएंगे शिखा को, तो अब बात कर लीजिएगा कि आपके साथ जाएंगी या देवर जी के। हाँ हाँ बिल्कुल, माँ जी से पूछ के ही ले जाएंगे। देखा भाभी, देखा बीच में रंगा डाल दिया। लीजिए भाभी जी खाना।
खाइए। इतनी देर से बातें कर रही, एनर्जी खत्म हो गई होगी आपकी। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें एनर्जी वाली कौन सी बात है। वैसे भी हम खाना ना बहुत कम ही खाते हैं। अगर खाना ज्यादा खा लेते हैं तो काम नहीं होता है। इस चक्कर में सोच लो हम खाना ही कम खाते हैं। आजकल डाइट पे भी चल रही हूँ, बहुत मोटी हो गई थी मैंने ना। वही 1 डेढ़ महीने के अंतर्गत 5 किलो वेट कम किया है। ओहो, इतनी मोटी हो गई थी क्या आप? अरे दीदी पूछिए मत, बहुत मोटे हो गए थे। अच्छा भी नहीं लगता था, ऑफिस ऑफिस जाते थे, सब कोई देखते थे तो बोलते थे अरे यार थोड़ा तो वजन कम कर ले, कितनी मोटी हो रखी है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसको देखो वही टोकता था। मैंने कहा चलो भाई। अरे तो आज भर में मोटापा थोड़ी ना बढ़ जाएगा। हमने बड़े प्यार से आपके लिए बनाया है। हाँ वो बात तो आपकी सही है, आज भर में तो नहीं बढ़ेगा, पर आपने इतने प्यार से बनाया है तो खाएंगे जरूर, बढ़े तो बढ़ जाए। आप बताइए, आप पानी फ्रिज का पियेंगी या फिर नॉर्मल? हे भगवान, ऐसी ठंडी में कौन फ्रिज का पानी पीता है। आपके यहाँ कोई पी रहा है क्या भाई आज भी? अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं पीता है। वो इसलिए पूछ रही है ना, कुछ लोग आ जाते हैं ना, कहते हैं फ्रिज का पानी चाहिए। अगर उनसे बोलो कि ऐसी ठंडी में, तो कहते हैं हम 12 महीने फ्रिज ही का पीते हैं। हमने कहा ठीक है, तो फिर इसलिए पूछ रही है सुलेखा। हे भगवान, ऐसी ठंडी में फ्रिज का पानी, मरना है क्या? ना बाबा, मैं तो नहीं, मैं तो गुनगुना ही पानी पीती हूँ, पूरी ठंडी गर्म कर करके पीती हूँ। मुझसे नहीं होगा, मैं तो नॉर्मली पी लूंगी। हाँ ये सही है, और क्या। चलिए फिर खाइए भाभी खाना। हाँ हाँ बिल्कुल खाएंगे, पर हम अकेले नहीं खाएंगे, सब लोग खाएंगे, चारों लोग मिलके। चलिए खाइए। खाइए, आप खाइए। मैं तो अभी खा के बस बिट्टू को सुलाने ही गई थी, मेरे पेट में तो जगह भी नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी नहीं होता, हम अकेले थोड़ी ना खाएंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। चलिए सब लोग खाते हैं मिलके। भाभी ये खाएं चाहे ना खाएं, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। चलिए मैं तो खाती हूँ आपके साथ। अरे शिकायत से नहीं बोलते हैं, तुम्हारी बहनें हैं। कोई बात नहीं भाभी, वो हमारे लिए छोटी बहन के तरीके है। अगर बोल भी रही तो कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान मत होइए, हमको इतना वो नहीं लगता है। खाइए आप खाना खाइए, मैं पानी गर्म करके लाऊंगी आपके लिए। अरे उसकी जरूरत नहीं है, नॉर्मल भी चल जाएगा, ज्यादा परेशान मत हो। मैं यहाँ काम करवाने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे बता दो कोई काम हो तो। अरे मैं घर में भी काम करती हूँ, इतनी बड़ी वो नहीं हूँ, नौकरी भी करती हूँ, काम भी करती हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तो अपने घर आई हूँ, अपनी नंदों से मिलने आई हूँ भाई। बहुत दिन से मिली नहीं थी, देखा नहीं था, बस परेशान करने थोड़ी ना आई हूँ मैं इधर किसी को। पानी लेना होगा हम ले लेंगे, बैठिए आप मेरे साथ खाना खाइए। अरे तो क्या हुआ भाभी, कोई बात नहीं। आप तो हमेशा करती हैं, हम एक बार कर देंगे तो क्या दिक्कत है। आप खाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ।